Hello, my dear children. Welcome to today's session, and we are starting with our chapter number 11 called Shapes. When we look around, everything has some or the other shape. आपके फैन में बीच में सर्कल है और जो उसके जो फैन के विंग्स होते हैं उसमें रेक्टेंगुलर शेप होती है. अब तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेप आ चुकी है, बट फैन के विंग्स में मेरे रूम में जो फैन है उसमें बीच में सर्कल और साइड्स में उसके जो विंग्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं. और आपकी जो नोटबुक है उसका एक शेप है, एक स्टार फिश होती है जो स्टार की शेप में होती है. उसी तरीके से एवरीथिंग ओवर हियर, जहां पर भी ऑन द होल अर्थ, एवरीथिंग हैज सम और द अदर शेप. ठीक है, कुछ रेगुलर शेप्स हैं, कुछ इरेगुलर शेप्स भी होती है. तो कोई भी अगर एक आउटलाइन किसी भी चीज का है, उस वो जो आउटलाइन है वो बेसिकली उस चीज का शेप है ना. तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हम देख सकते हैं उन सब का एक कोई ना कोई शेप जरूर होता है. नाउ लेट्स लुक बैक एंड सी जो हमारी बेसिक शेप्स कौन सी होती हैं. देयर आर फ्लैट और प्लेन शेप्स. फ्लैट और प्लेन शेप कौन सी होती है? जो बिल्कुल ऐसे करके फ्लैट होती है, जिसको हम उठाएं तो वो उसका कोई भी विड्थ हमारे हाथ में नहीं आता. ठीक है, वो एकदम फ्लैट, जैसे कि आपका पेपर होता है, दैट इज फ्लैट शेप. ओरिगामी शीट फ्लैट. अगर हम इस हैंकरचीफ की बात करें, सो दिस इज जस्ट फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है यहाँ से. तो हम इनको 2 डायमेंशनल शेप्स भी बोल सकते हैं, या 2D शेप्स. 2 डायमेंशनल मतलब हमें सिर्फ ऐसी वाली शेप्स की 2 चीजें 2 डायमेंशंस पता लगती हैं, दैट इज देयर लेंथ एंड देयर ब्रेथ. ठीक है, सो द फर्स्ट फ्लैट और द प्लेन फिगर इज द ट्रायंगल. एंड ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं. सो देयर आर 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. कॉर्नर्स क्या होते हैं? जहां पर किसी भी शेप की लाइन जाकर मीट होती है. 2 लाइंस जहां पर मीट होती हैं तो एक पॉइंटेड कॉर्नर बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर. तो ट्रायंगल में 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं. देन देयर इज अ स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होता है? देयर आर 4 साइड्स, देयर आर 4 कॉर्नर्स. एंड इसकी खास बात होती है कि इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं. सो ऑल द साइड्स, ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. देन देयर इज दिस रेक्टेंगल. इसकी भी 4 साइड्स हैं और इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं. बट इसकी जो खास बात है, जो इसको स्क्वायर से अलग करती है, वो ये कि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, जस्ट जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. एंड द लास्ट शेप इज द मोस्ट कॉमन शेप, माय फेवरेट शेप, सर्कल. ठीक है, सर्कल की ना तो कोई साइड्स हैं ना तो कोई कॉर्नर्स हैं, वो पूरा एक कर्व्ड शेप है. So all the shapes above are flat shapes, and these shapes are made up of straight lines. They have sides, they have corners, except one, that is circle, which does not have a side or a corner. How many corners and lines does each of the following shape have? Identify the shape and write your answers in the spaces provided. So this is a triangle. It has 3 corners and 3 sides. This is a circle with no corners and no sides. This is a rectangle. आप यहाँ लिख लेंगे. Corners हैं इसके 4, sides हैं इसकी 4. और ये है हमारा स्क्वायर जिसके अगेन 4 corners and 4 sides हैं. Now these are the solid figures. जो अब ये थी हमारी फ्लैट. इन फ्लैट शेप से क्या बनता है? हमारी सॉलिड फिगर्स बनती हैं. सॉलिड फिगर्स का मतलब कि ऐसी फिगर जिसमें हम लोग जब उसको उठाते हैं तो उसका कुछ हाइट भी हमारे हाथों में होता है. जैसे एक हमारी ट्रायंगल, आप बोलेंगे कि बर्थडे कैप एक ट्रायंगल होती है, बट जब हम उसको उठाते हैं सो इट कम्स इन अ हैंड लाइक दिस. ठीक है, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस इन अ हैंड लाइक दिस. So that is called a solid shape or a 3-dimensional shape. 3-dimensional का मतलब उसकी 3 चीजें हमें पता लगती हैं, length, breadth and also its height, कि वो कितना ऊंचा है. ठीक है, so this is a cone. कोन से कैप बनती है, बर्थडे कैप बनती है, आइसक्रीम कोन बनता है. ठीक है,
This is a cuboid which is made up of rectangles. ठीक है, तो cuboid एक matchstick cuboid है, बहुत common है cuboid boxes. Then this is a cube which is made of squares. तो squares को जब हम लोग 6 स्क्वायर्स को साथ में जोड़ देते तो एक बॉक्स बन जाता है, स्क्वायर बॉक्स, उसको हम क्यूब बोलते हैं. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब इज द dice that comes with many board games. Also a sugar cube is there, then ice cubes are there. ठीक है, then this is a cylinder. सिलेंडर में ऊपर नीचे सर्कल होता है एंड उन सर्कल को एक कर्व सरफेस से जब ज्वाइन कर देते हैं दैट बिकम्स अ सिलेंडर. जैसे कि एक कैन हो गया, आपका गैस सिलेंडर भी होता है. देयर इज अ स्फेयर. स्फेयर मतलब अगर एक सर्कल है और उसके अंदर हम पूरा वॉल्यूम फिल कर दें, उसके अंदर पूरी एक हवा फिल कर दें और वो चारों तरफ से जिसका ना कोई कॉर्नर है ना कोई साइड है, ऐसा शेप को हम लोग स्फेयर बोलते हैं. जैसे अर्थ एक स्फेयर है, बॉल स्फेयर शेप का की होती है हमारी. Now let's explore that which solid shape come to mind when you think of these musical instruments. So if I see this cuboid comes in my mind. If I see Shehnai, cone comes into my mind. Drum, cylinder, and Gatham, spherical or sphere. Explain what is same and what is different about a cube and a cuboid. अभी मैंने बताया जो क्यूब है वो स्क्वायर से बना है और जो क्यूबॉइड है हमारा वो रेक्टेंगुलर शेप से बना हुआ है. सिलेंडर एंड अ कोन. सिलेंडर जो होता है उसके अंदर ऊपर नीचे 2 सर्कल्स होते हैं एंड देन इट इज ज्वाइंड. बट कोन में नीचे सिर्फ एक सर्कल होता है और वो ऊपर एक कॉर्नर से ज्वाइन हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. एंड व्हाट इज सेम? Same is that all of these are solid shapes. Now let's look at the faces, edges and corners of these solid shapes. अगर हम एक कोन को देखें तो कोन में एक नीचे का फ्लैट सरफेस है जो कि एक सर्कल है. उसके बाद जो उसका हमें आउटर सरफेस दिख रहा है दैट इज आवर कर्व्ड सरफेस. और ऊपर जाके जब वो जुड़ जाता है एक पॉइंट पर दैट इज द कॉर्नर ऑफ द कोन. सिमिलरली दिस क्यूबॉइड बॉक्स, इसके अंदर जो ये है दैट इज द कॉर्नर. फेस होता है जो हमें सामने से उसकी साइड्स दिख रही है, उसका फेस दिख रहा है. एंड एज इज वेयर 2 फेसेस आर गेटिंग ज्वाइंट. और जो ये ज्वाइंट है ना, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इसको हम एज बोलते हैं. सो बेसिकली कोन में भी जो ये पार्ट है वो उसका एज ही है. Now look at this table. क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं. हमें कैसे पता चलेगा? आपका जैसे रूम है, आप जिस रूम में बैठे हो या तो वो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा. क्यूबॉइड होगा मतलब कि उसकी 2 साइड्स लंबी होंगी और 2 वॉल्स छोटी होंगी. अगर सारी वॉल्स आपकी सेम साइज की हैं तो दैट मीन्स दैट्स अ क्यूब. तो फेसेस कैसे पता चलेंगे आपको? 1 वॉल, उसके ऑपोजिट वाली सेकेंड वॉल, फिर थर्ड वॉल और इसके ऑपोजिट वाली फोर्थ वॉल, ऊपर की सीलिंग 5th और नीचे का फ्लोर, ऊपर की सीलिंग 5th और नीचे का जो फ्लोर है दैट इज 6th. तो 6 फेसेस हैं, है ना. तो क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी. तो जब भी आपको क्यूब क्यूबॉइड में कुछ थोड़ा सा दिक्कत लगे, आप जिस रूम में बैठे हो उसको देख लो कि जो रूम की वॉल्स हैं वो कितनी हैं. एक तो चारों वॉल्स होंगी आपके आसपास और एक सीलिंग और फ्लोर को मिलाकर कितने हो गए? 6 हो गए टोटल. तो देयर आर 6 फेसेस और ये जो 6 फेसेस हैं ये कितने एजेस पे ज्वाइन हो रहे हैं? सो ऊपर आप वॉल पर ही अपनी जो ऊपर की सीलिंग है उस पे ही देखेंगे कि 1 2 3 एंड 4. ऊपर का 4, नीचे का 4 एंड साइडों का 4. ठीक है, तो कैसे? मेरी ये सीलिंग है तो 4, तो ये वाले एजेस हो गए और 4 एजेस मेरे साइड की वॉल की हो गए और 4 मेरे हो गए नीचे के फ्लोर के. तो टोटल कितने हो गए? 12. 4 + 4 + 4. ठीक है, सो देयर आर 12 एजेस. और कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड
8. So there are 8 corners. And same thing is there for cuboid. 6 faces, 12 edges and 8 corners. एक जो स्फेयर है उसमें सिर्फ एक ही सरफेस है, दैट इज द होल ऑफ द स्फेयर का कर्व्ड सरफेस विद 0 एजेस एंड 0 कॉर्नर्स. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द कोन. कोन के कितने फेसेस हैं? एक तो नीचे वाला फ्लैट सरफेस और ये वाला कर्व्ड सरफेस. तो 2 फेसेस हैं, एक इसका कॉर्नर है और एज कितना है? ये वाला एक एज है उसका. सिलेंडर के 1, 2 एंड 3. 1, 2, 3 मतलब कि ऊपर का फ्लैट सरफेस जो फेस है, नीचे का जो फ्लैट सरफेस है वो उसका फेस है, और जो कर्व्ड वाला है वो उसका थर्ड फेस है. सो अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस एंड इट हैज 2 एजेस. 2 एजेस कैसे हैं? 1 एंड 2. सो 2 एजेस हैं. ठीक है. सो दिस इज फॉर एज एंड दिस इज फॉर कॉर्नर. दिस इज फॉर फेस. तो ये जो है इसका एक एज है जहां पर कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस मीट हो रहा है. दिस आइसक्रीम इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड शेप्स. नेम द शेप्स. जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज कोन, ऊपर वाला इज स्फेयर. नाउ फाइंड एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन योर सराउंडिंग्स लाइक क्लासरूम, गार्डन, होम, एंड राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द शेप इन द टेबल. ठीक है. तो रेक्टेंगल में आपके अराउंड क्या हो सकता है? आपकी टेबल हो सकती है. स्क्वायर में आपके पास क्या हो सकता है? स्क्वायर आपका हो सकता है हैंकरचीफ. आपके पास ट्रायंगल क्या मिल सकती है? चीज, सैंडविच. एंड व्हाट अबाउट अ सर्कल? सर्कल तो बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे कि अगर आप ओरिगामी शीट अपनी कट कर लेते हैं सर्कल में तो दैट इज सर्कल. आपकी बॉटल का जो कैप है वो भी सर्कल ही होता है. आपकी मम्मा की जो बैंगल है दैट इज ऑल्सो सर्कल, है ना. एंड ओवल क्या होता है? ओवल इज दिस शेप. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवल इज एग. नाउ नेम द शेप्स गिवन ऑफ द गिवन बिलो पिक्चर्स. This is cone, this is cube, this is cuboid, and this is cylinder. Now take the chalk duster in your classroom and it is in the shape of cuboid. Draw a star with a chalk on each face. How many stars did you draw? तो आप अपने स्कूल का डस्टर लेंगे. अगर नहीं है तो आप एक डस्टर बाय कर सकते हैं. उसके हर फेस के ऊपर आप एक स्टार बना दीजिए और देखिए कि कितने स्टार्स आए. आपके पास 6 स्टार्स आ जाएंगे. Now mark the edges with a line of a chalk. ठीक है. तो अगर आप ये एजेस पे ड्रॉ करना शुरू करेंगे ना तो आपके पास 12 एजेस आ जाएंगे एंड सिमिलरली जो कॉर्नर्स हैं वो आपके पास 8 आ जाएंगे. Now this was all about what? It was all about shapes. And now let's study about the lines. This puppet is operated by strings. So when the puppeteer shows a show, he holds the string tight and they make a straight line. तो straight line क्या होती है? ये है ना बिल्कुल सीधी सीधी लाइन. इसको हम लोग straight line बोलते हैं, जिसमें कोई कर्व नहीं है, वो कहीं से भी मुड़ी भी नहीं है. If he keeps the string loose, they form a curved line. तो जैसे ही इस string को हमने loose छोड़ा तो ऐसे करके string हो गई और इसको हम बोलते हैं curved lines. Curved line मतलब कहीं से मुड़ी हुई वेवी जो lines होती हैं, those are called curved lines. And the puppet can't be moved. So there are 2 types of lines, curved line and a straight line. ठीक है. जो हमारी फ्लैट शेप्स हैं, जो सॉलिड शेप्स हैं, वो मोस्टली हमारी स्ट्रेट लाइन से बनी है. सिर्फ कर्व्ड लाइन से क्या क्या बना है? सर्कल बना है, स्फेयर बना है, कोन का नीचे का सरफेस बना हुआ है, सिलेंडर के ऊपर के 2 फ्लैट सरफेसेस बने हुए हैं. Now if we hold a thread tightly in our hands, we get a straight line. So this is a straight line. And if we loosen it, the string bends and we get a curved line. So a curved line on our face is our smile, है ना? तो एक बड़ा ही अच्छा कोट है, smile is curved but it straightens everything, है ना? तो चाहे smile curved होती है but वो हर चीज को straight कर देती है.
Now, which are the types of straight lines? हम जब छोटे थे तो हम बोलते थे ना स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, है ना, हम ऐसे बोलते थे. स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते थे, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते थे, स्लैंट लाइन ड्रॉ करते थे. ये तो बात थी हमारी प्री स्कूल प्री प्राइमरी की, जब हम लोग नर्सरी में होते थे. बट इन स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग लाइन्स का एक प्रॉपर नाम होता है. जो हमारी स्लीपिंग लाइन होती है, that is called horizontal lines. Horizontal lines. जो हमारी standing line होती है, that is called vertical lines. So that is called vertical lines. And these slanting line, इसको हम slanting line ही बोलते हैं या फिर diagonal भी बोल देते हैं, ठीक है. So a horizontal line is that which goes straight across. The lines on your writing paper, for example, these are horizontal lines, and the vertical line is that which goes straight from up to down. Think of a cricket stump. जैसे wickets लगी हुई होती है ना, stump लगे हुए होते हैं, those are standing and that's why it is called standing line. अब जैसे कि हमारा एक rectangle है ये वाला, it is made up of sleeping and standing line. तो इसमें जो दो ये वाली lines हैं वो स्लीपिंग या हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और जो ये वाली दो लाइंस हैं वो स्टैंडिंग या वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है. एंड अ स्लैंटिंग लाइन गोज स्ट्रेट अप एंड डाउन एज द स्लोप ऑफ द हिल. स्लैंटिंग लाइन का एक और बहुत इजी और कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज द स्लाइड इन द पार्क. तो स्लाइड होता है ना जिसपे आप ऐसे चढ़ते हो और उसके बाद यहाँ से स्लाइड डाउन करते हो, यहाँ से स्लाइड डाउन करते हो. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ स्लैंटिंग लाइन. तो ऐसी लाइन जो इस तरीके से जा रही है. नाउ हियर यू हैव टू मेक अ रेनबो ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो. तो सब लाइंस को कर्व में लगा देना और आपको एक ब्यूटिफुल कलरफुल रेनबो मिल जाएगा. नाउ यू हैव टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ हट यूजिंग स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस इन योर नोटबुक, है ना. ये तो आपको खुद ही ड्रॉ करना है. हल्का से मैं बता देती हूँ कि कैसे ड्रॉ होता है. तो ये वाली तो स्ट्रेट लाइन से बन गई है. अब इसके अंदर कर्व्ड क्या क्या बन सकता है, हम यहाँ पे इसको ऐसे कर्व्ड बना सकते हैं, है ना. यहाँ पे ये वाली लाइंस को आप कर्व्ड बना दो. फिर यहाँ पर हम एक विंडो बनाएंगे स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से. कर्टन बन सकता है कर्व्ड लाइन से, सो लाइक दिस. ऑल्सो यहाँ पर हम एक डोर बना देते हैं जिसका नॉब वुड बी अ कर्व्ड, एंड फिर एक वे बना देते हैं कर्व्ड. सो दिस इज योर फर्स्ट वन. राइट द नंबर ऑफ लाइन्स फॉर ईच ऑफ द फिगर. हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन्स है यहाँ, 1, 2 and 3. वर्टिकल कितनी लाइन्स हैं हमारे पास, एक भी नहीं है. और स्लैंटिंग 1, 2, 3 and 4. इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमारे पास कितनी है, 2. वर्टिकल है 2 और स्लैंटिंग है 1. इस वाले में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ओनली 1, वर्टिकल है 2 एंड स्लैंटिंग है 2. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लाइन्स विच मेक ईच ऑफ दीज लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. इसमें हॉरिजॉन्टल 1 है और स्लैंटिंग 2 है. इसमें हॉरिजॉन्टल 1 है और स्लैंटिंग 2 है. इसके अंदर 1 horizontal, 1 vertical and 3 horizontal. And H में 2 vertical, 1 horizontal. Similarly, you will try for these letters. Here you have to identify and match the objects by observing their shadows. चलिए हम दो साथ में करते हैं, बाकी की shadows आप खुद मैच करिएगा. So पेंसिल का shadow कहाँ है, यहाँ है. एरोप्लेन का here and रोज का here. बाकी का 3 you will do for yourself. Now make your own design using these colors. तो आपके पास कुछ कलर्स की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग लाइंस हैं. आप कुछ भी उसको अरेंज करके पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू ड्रॉ 1 स्लैंटिंग लाइन ऑन द स्क्वायर एंड मेक 2 ट्राइंगल्स. अब इसके अंदर क्या है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लाइन को ड्रॉ करेंगे
और क्वेश्चन जो मांग रहा है उसको सॉल्व करेंगे. सो एक हमने स्लैंटिंग लाइन बनाई तो हमें 2 ट्राइंगल्स मिल गए. यहाँ पर हमें 2 स्लैंटिंग लाइन बना के 4 ट्राइंगल्स चाहिए. 1 2 3 4 है ना. और यहाँ पर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल and vertical lines on the square to make 6 rectangles. तो ऐसे और ऐसे. Alright. Now write the number of sides and corners for each of the figure. ये हमने अभी बहुत बारी किया है. ये वाला आप अपने आप करेंगे because this is a chapter backup and a revision for you. एक मैं आपके लिए कर देती हूँ कि इसमें 3 sides और 3 corners होते हैं because this is a triangle. Now you have to draw a shape known to you which is curved lines in your notebook. You can draw a circle. Draw a shape known to you with straight line. You can draw a square, a rectangle, anything. Now here you have to identify these shapes and write कि वो किस से बना है. तो this is made up of cuboid and cylinder. Cylinder क्या है? ये straws का cylinder है. ठीक है. Then this is made up of cuboid and जो cherry on the top है that is sphere. This particular is sphere and this shape is curved line. और नीचे इसके circle होता है. इसके नीचे जो है वो circle होता है. So these are some of the practical based, fun based question based on the chapter of shapes. You are going to do these at your home, in your maths lab and have fun with the chapter. So keep learning, keep shining. Bye bye.